लब्बैक या रसूलल्लाह। आज उम्मत ये नारा लगा रही है, क्यों लगा रही है? हर साहिब ईमान उसका उस वक्त तक ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान, माल, औलाद, वालिदैन सबसे बढ़कर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत और प्यार न करे। आज के इस फिरफितन दौर में दुश्मनान इस्लाम की तरफ से सुबह बंदी के साथ कभी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में हर्जा सराई की जाती है, कभी मुआज़्ज़ज़ आपके खाके तैयार किए जाते हैं। एक बंदा मोमिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अपने ईमान का इज़हार करने के लिए बतौर मोहब्बत, बतौर अकीदत एक सदा लगाता है, लब्बैक या रसूलल्लाह, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी इज्जत, आपकी हुर्मत, तो आपकी नामूस पर हर वक्त तैयार बैठा हूं। क्या अगर कोई शख्स ऐसा नारा लगाता है तो क्या यह नारा लगाना कुफरिया है, शिरकिया है? अगर है तो यह नारा क्यों लगाया जाता है? अगर कुफरिया शिरकिया नहीं है तो फिर वहाबियों की तरफ से इस नारे पर जो इतराज किया जाता है, इस इतराज की हकीकत क्या है? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र को मुखातिब किया तो उन्होंने अर्ज की लब्बैक या रसूलल्लाह। हजरत आयशा को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुखातिब किया, उन्होंने अर्ज की लब्बैक या रसूलल्लाह। हजरत उम्मे कैस को मेरे आका ने मुखातिब किया, उन्होंने अर्ज की लब्बैक या रसूलल्लाह। हजरत मैमूना आपको मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुखातिब किया, उन्होंने अर्ज की लब्बैक या रसूलल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद 20 की तादाद में कुतुब हदीस के अंदर ऐसी रिवायात मिलती हैं, जब मेरे आका अपने सहाबा को याद करते तो सहाबा अर्ज करते लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ये क्यों कहते थे और इसका मानो मफहूम क्या है? मुहद्दिसीन ने लब्बैक या रसूलल्लाह को किस नजरिए से देखा और वहाबियों नजरिए से देखा, वो फर्क आप अहबाब के सामने मैं अभी वाजे कर देता हूं। इमाम नबवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्लिम की शरह में आप नकल फरमाते हैं, वल अज़हरु अन्ना मानाहा इजाबतन लका बादा इजाबतिन। इसका मतलब है कि या रसूलल्लाह आपकी पुकार पर हाजिर हूं, इसके बाद फिर हाजिर हूं। दूसरा माना बयान करते हैं, वकील मानाहु कुर्बम मिनका व ताअतन लका, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके करीब हूं, आपकी इताअत के लिए हाजिर हूं। तीसरा माना यह बयान करते हैं, वकील अना मुकीमुन अला ताअतिका, जब बंदा मोमिन रसूलुल्लाह की बारगाह में ये सदा लगाते इसका मतलब या रसूलुल्लाह मैं आपकी इताअत पर कायम हूं। चौथा माना इमाम नबवी बयान करते हैं, वकील मोहब्बती लका, जब बंदा मोमिन रसूलुल्लाह की बारगाह में लब्बैक या रसूलुल्लाह के सदा बयान करता है। इन चारों मानों में से कोई ना कोई एक मकसद होता है। आज बंदा मोमिन यही है, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह आपकी इज्जत, आपकी हुर्मत, आपकी नामूस पर मेरी अकीदतों, मेरी मोहब्बतों का मरकज आपकी जात है, इसके लिए मैं या रसूलुल्लाह हर वक्त हाजिर हूं। इसी पर एक और शार मुस्लिम इकमालुल मुल्इम, उसके अंदर भी काजी याज रहमतुल्लाह तआला अलैह वो भी इसका माना बयान करते, कहते हैं इजाबतन लका बाद इजाबतिन। और सादई का मतलब क्या है? ऐ इसादन लका बाद इसादिन। बंदा ये कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी एक बार हाजिरी के बाद मैं बार बार हाजिर हूं, आपकी खिदमत के लिए मैं बार बार हाजिर हूं। और बाज ने वो कहते हैं इसका मतलब किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी इताअत पर हमेशा से कायम हूं। मुस्लिम शरीफ की एक और शरह अल मुफहम, उसके अंदर भी लब्बैक का माना यही किया गया, इजाबतन लका बादा इजाबतिन। मुस्लिम की चौथी शरह अद्दीबाज, उसके अंदर अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह वो भी इसका माना यह बयान करते हैं, अन्ना मानाहु इजाबतन लका बादा इजाबतिन वकील कुर्बम मिनका व इजाबतन वकील कुर्बम मिनका व ताअतन। इसका मतलब यह या रसूलुल्लाह मैं आपकी पुकार पर हाजिर हूं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके इताअत पर कायम हूं। वो कहते हैं इसका एक माना यह भी है कि बंदा ये कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैं आपके हर पुकार पर मैं आपका गुलाम हाजिर हूं। और एक और मुस्लिम शरीफ की शरह के अंदर उस्मान बिन अब्दुर्रहमान
बिन उस्मान अल कुर्दी रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि लब्बैक व सअदैका, इसका मतलब क्या है? कहते हैं वकील मान लब्बैका इजाबतन लका बाद इजाबतिन, वकील लुज़ूमन इताअतिका व क़ामतन अलैहा बाद इक़ामतिन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी पुकार पर हाजिर हूं, आपकी खिदमत के लिए मैं बार बार हाजिर हूं। शारे बुखारी इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी के अंदर लब्बैक का माना करते हैं, इसका मतलब कि इजाबतन लका बाद इजाबतिन, या रसूलुल्लाह मैं आपकी पुकार पर हाजिर हूं, इसके बाद फिर हाजिर हूं। और इमाम इब्न हजर दूसरे मकाम पर भी इसका माना बयान करते हैं लब्बैक व सअदैका। वो कहते हैं बंदा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज करता है तो इसमें आला दर्जे का अदब पाया जाता है, कमाल दर्जे का अदब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बंदा जब रसूलुल्लाह की बारगाह में निदा करे, बतौर मोहब्बत बतौर अकीदत ही अर्ज करे लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा लगाए। आउल माबूद शर अबू दाऊद के अंदर अपने कय्यम के हवाले से भी कि इब्न कय्यम ने 8 कौल लब्बैक का माना के मुताबिक बयान किए, और एक माना यह भी इजाबतन लका बाद इजाबतिन। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो नकल फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अर्ज करते हैं, इसका मतलब क्या? लब्बैका ऐ इजाबतन लका बाद इजाबतिन औ इकामतन अला ताअती का बाद इकामतिन। नाज़रीन इकराम, मैंने आप अहबाब के सामने अहले सुन्नत के असलाफ मुहद्दिसीन और उम्मत का नजरिया आप अहबाब के गोश गुजार किया। उम्मत किस नजरिए से देखती है? उम्मत के नजदीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना शिर्क होता। ये मुहद्दिसीन, ये इतने बड़े बड़े जलील कदर हस्तियां ये कहती कि खबरदार ये नारा नहीं लगाना। सहाबा ने रसूलुल्लाह के बारगाह में लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया, वो तो समझ में आता है। अब जानवरों को किसने सिखाया कि जानवरों को भी जब मेरे मुस्तफा करीम पुकारते तो जानवर भी अर्ज करते लब्बैक या रसूलुल्लाह। वो मशहूर रवायत थोड़ी तवील, जिसे इमाम तिबरानी ने अंदर नकल फरमाया कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक मेरी भी गो को मुखातब किया, या दब ए गो फतकल्लम दब्बू बिकलामिन अरबिय्यिन मुबीन। इतनी फसीह जबान के अंदर उस गो ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज की लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बिल आलमीन। इससे यह पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो निदा करना सबसे पसंदीदा है वो लफ्ज़ या के साथ निदा करना है, वरना इंसानों को तो जल्द समझ में आने वाली बात है। वो जानवरों को किसने सिखाया? तो कायनात के रब ने हर मखलूक को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात के मुताबिक जैसे आगाह फरमाया था, अल्लाह करीम ने मकामे नबूवत के आदाब का भी लिहाज रखते हुए उस मरी हुई गो को भी गोया रब करीम ने यह शनासाई अता फरमा दी। वो रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है लब्बैका, लेकिन वाबियों को नहीं अता फरमाई।